बैटरी चेक करेंगे एंड ऑयल चेंज और ऑल्टरनेट सर्विस पे करा था, बट मैं थोड़ा सा उससे पहले करा लेता हूँ सिर्फ एक ऑयल चेंज, क्योंकि सिर्फ ऊपर का ड्रेन नट खोल के नीचे का ऊपर से ऑयल टॉप अप कर देते, फिर से नट लगा के एंड ओह व्हाट अमेजिंग पावर एम आई गेटिंग। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी रिगार्डिंग सर्विस सेंटर ऑफ एनी काइंड। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज हम जा रहे हैं अपनी बाइक का सर्विसिंग कराने, क्योंकि इसका चेन स्प्रॉकेट गया है एंड मैंने एक थर्ड पार्टी थ्रू मंगा लिया है एंड देन बाइक के स्टार्ट होने में भी इशू है, तो मे भी बैटरी चेक करेंगे या स्टार्टर मोटर चेक करेंगे एंड विल लेट यू नो क्या हो रहा है आगे। तो अभी चलते हैं एंड मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे। बाय द वे आई बॉट दिस न्यू सेटअप और न्यू माइक, तो गोप्रो का कवर और नया माइक ख़रीदा है मैंने। आई थॉट एडेप्टर गया है, बट एडेप्टर काम कर रहा है, नया माइक लगाने से काम हो गया, तो काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट मेरे रत्नागिरी दापोली वाले राइड पे थोड़ा सा इशू हो गया था सेटअप का, बट नो वरीज, अभी चलते हैं एंड मिलते हैं मोटो ब्लॉग पे। यह क्या हुआ भाई, आई गेस यहाँ आग लगी थी, इतने सारे फायर ब्रिगेड एंड वाटर टैंकर से आए एंड बड़ी आग लगी थी लगता है, क्योंकि इतने फायर ब्रिगेड आना इज स्ट्रेंज। एनीवेज आज का ये वीडियो पूरा सर्विसिंग रिलेटेड होगा। मैंने कभी अपने गाड़ी के सर्विस के बारे में ज़्यादा बात नहीं की है, सो मैं हमेशा अपना सर्विसिंग ऑटो माइल्स निधि जो गोरेगांव का सर्विस सेंटर है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के, वहाँ मैं करवाता हूँ हमेशा। तो दिस विल बी माई 8th और 9th सर्विस। अगर मैं मेरे बाइक की बात करूँ एक्सपल्स का, तो इसका सर्विस इंटरवल है 3000 किलोमीटर्स, या तो आप 3000 से 3500 के बीच में कभी भी करा सकते हो। और अगर आप कम चलाते हो या सिर्फ सिटी राइड करते हो, आपके किलोमीटर्स कंप्लीट नहीं होते, तो आप 3 मंथ्स में सर्विस करा सकते हो। और सर्विस सेंटर वाले काफ़ी अच्छे हैं, अगर आप भूल जाओ तो ऑलमोस्ट वो खुद ही कॉल कर देते हैं कि आपका सर्विस ड्यू है, आके करवा लीजिए। हालांकि हमारा किलोमीटर्स इतना जल्दी पूरा हो जाता है कि हम कॉल आने से पहले पहुंच गए होते हैं हमेशा। और आज हम गाड़ी पे काम कराएंगे, स्प्रॉकेट चेंज कराएंगे अपना, जो कि फर्स्ट टाइम चेंज हो रहा है आफ्टर ऑलमोस्ट 21,250 किलोमीटर्स। तो पता चला स्प्रॉकेट चला गया है, तो मेरा जो पीछे का व्हील का सेटिंग, जो चेन सेटिंग है, वो पूरा लास्ट सेटिंग पे करने के बाद भी चेन कुछ जगह पे लूज़ हो रही है, कुछ जगह पे टाइट हो रही है, तो इससे पता चल जाता है कि स्प्रॉकेट चला गया है। एंड देन कुछ मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स का इशू भी लग रहा है, क्योंकि मेरा मीटर जब भी चाबी ऑन करो तो टाइम जो है वो 0 से स्टार्ट होता है हमेशा, तो हमेशा 12 बजे से स्टार्ट हो जाता है और डेट भी 1 जनवरी पे सेट रहती है। तो ये भी इशू एड्रेस करेंगे। लास्ट टाइम तो कर नहीं पाए थे ड्यू टू लेस टाइम, और दूसरे दिन राइड पे भी निकलना था। आज तो हम फ्री है, तो ये भी डिटेल में हम लोग कवर कराएंगे। एंड देन अगेन स्टार्टिंग का इशू है कि स्टार्टर मोटर, उसका भी मैं एक क्लिप डालता हूँ कि कैसा बिहेव कर रहा है। सो आई गेस बैटरी चेक करेंगे एंड ऑयल चेंज और ऑल्टरनेट सर्विस पे करा था, बट मैं थोड़ा सा उससे पहले करा लेता हूँ सिर्फ एक ऑयल चेंज, क्योंकि ऑयल का जनरल लाइफ होता है 5000 किलोमीटर, तो मैं ऑलमोस्ट 5000 पे कराता हूँ। हालांकि 1000 किलोमीटर और आराम से चल जाता है, बाकी लोग 6000 पे कराते हैं। बट आई चेंज ऑयल, क्योंकि
मेरा यूजेज इस टाइप का है कि मुझे चेंज कराना चाहिए। एंड थोड़ा विस्कोसिटी चेक करता हूँ मैं। एंड अगर आप मेरा वो रेगुलर मेंटेनेंस वाला अगर वीडियो देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ऑयल चेक करते रहना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ही मेरे को विस्कोसिटी थोड़ी कम लिखती है ऑयल की, या जो थिकनेस है ऑयल बहुत पतला लगता है, तो मैं चेंज करवा देता हूँ। कभी कभी ये ऑल्टरनेट सर्विस के बदले रेगुलर सर्विस में भी चेंज हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल इतनी बातें, और याद आएगी तो आगे बताता हूँ। दूसरी सारी चीज़ें, नो मैटर व्हाट बाइक यू ओन, हर बाइक में अपने कंज्यूमेबल्स लगते हैं। प्लस अपना मैं हमेशा एयर फिल्टर 2 सर्विस के बीच में भी खुद से खोल के क्लीन कर लेता हूँ जब मैं ऑयल चेक कर रहा होता हूँ। तो व्हेनेवर आई एम ऑन राइड या मैं घर पे हूँ, फ्री हूँ, तो वो एक एक्टिविटी मेरी फिक्स्ड रहती है बिटवीन राइड्स या ड्यूरिंग राइड्स एज वेल। तो आज हमारा एयर फिल्टर भी चेंज होगा, क्योंकि उसके भी 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो गए चेंज करके, तो वो भी करेंगे उसके बाद। और नो मैटर व्हाट बाइक यू, हर बार आप सर्विस सेंटर में जाओ तो डू टेल देम टू चेक द मूविंग पार्ट्स। हो कि आप खुद भी कर सकते हो घर पे ड्यूरिंग राइड्स, या आपको कुछ लूज लगे कुछ टाइट लगे, सो डू गेट इट चेक वंस। क्योंकि बिकॉज हमारे रोड्स इतने रफ होते हैं कि वाइब्रेशंस की वजह से आपका कोई भी नट बोल्ट ढीला हो सकता है, तो वो भी चेक कराना चाहिए। एंड ऑलवेज चेक द बैलेंस ऑफ द हैंडल, क्योंकि कभी हमारी बाइक ड्रॉप होती है ना, तो यहाँ पे एक स्टॉपर होता है जो आपके हैंडल को कितना टर्न होना चाहिए उसके बाद रोक देता है, तो वो भी चेक कराना चाहिए। क्योंकि बाइक गिरने के बाद कभी कभी उसका अलाइनमेंट भी चेंज हो जाता है। तो दीज आर सम ऑफ माई टिप्स एज पर माई एक्सपीरियंस। एंड ये अभी सर्विस सेंटर आ जाएगा, और भी कुछ आएगा दिमाग में तो आगे बताएंगे। तब तक के लिए सी यू इन सम टाइम। एंड दैट्स द सर्विस सेंटर जो अभी खुला नहीं है। तो यहाँ पे काम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। तो अब वेट करेंगे इसके खुलने का, और क्या कर सकते हैं। तो ये 9:30 को खुलेगा, तब तक जाकर चाय चो कर लेते हैं, बाद में मिलते हैं। तो अपनी सारी गाड़ी की सर्विस हो चुकी है। एंड कॉस्टिंग वाज सरप्राइजिंगली लेस देन 1000, सिर्फ लेबर लगा। आई हैड हीरो जॉय राइड, और अभी यार ट्रैफिक में फंसे। एंड स्टार्ट वाला प्रॉब्लम शायद बैटरी का था, तो अभी एक एक्स्ट्रा बैटरी दी हुई है उन्होंने, उसे टेस्ट करेंगे 2 दिन, एंड देन पता चलेगा क्या होगा उसका। और मोर ओवर काफ़ी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ गया नए स्प्रॉकेट से, और ऑलमोस्ट आगे वाले स्प्रॉकेट के सारे दांत घिस चुके थे। तो फ्रंट में हमने इस बार लगाया 16 टीथ, जो कि कंपनी के साथ आता है। एंड पीछे वाला है 45 टीथ, विच इज़ ऑल्सो अ कंपनी स्पेसिफाइड स्प्रॉकेट। मार्केट में 36 वाला मिल रहा था, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा टॉप एंड देता। बट आई एम मोर ऑफ अ टॉर्क लवर काइंड ऑफ गाय, और वो ज़्यादा टॉर्क से जो स्लो पावर आता है वो मज़ा आता है। एंड बाकी सारे इश्यूज भी रिजॉल्व। सो आई एम हैप्पी विद द मोटरसाइकिल। थोड़ा सा थ्रॉटल खोला तो काफ़ी ज़्यादा
चीर फाड़ करके निकलती हुई गाड़ी हमारी। अब तो या हाईवे से जाता तो टेस्ट हो जाता, बट कोई नहीं। अब दैट्स इट फॉर द डे नाउ, और आगे कुछ होगा तो ज़रूर ब्लॉग करेंगे। एंड या सी यू गाइज इन सम टाइम देन। Oh, what amazing power am I getting! Wow, wow, I just love the power I'm able to extract now. And अब ट्रैफिक से निकल के थोड़ा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना है जो मैं बताता हूँ। तो कुछ चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी रिगार्डिंग सर्विस सेंटर्स ऑफ एनी काइंड, यू नो। बड़े बाइक्स को लेके, बड़े बाइक्स को छोड़ के, क्योंकि हमारे पास थी नहीं तो बता नहीं सकते। बट लिटरली आगे जो मैं बताने वाला अप्लाइज टू एवरी सर्विस सेंटर। एंड अगर आपको गाड़ी प्रॉपरली सर्विस करानी है और वहाँ कुछ ब्लंडर्स नहीं चाहिए तो देन यू कैन फॉलो दिस टिप्स। क्योंकि पहला तो मैं कहूँगा, जब भी आप अपनी गाड़ी सर्विस कराओ, वेट विद द बाइक, क्योंकि आप मैकेनिक के भरोसे छोड़ के मत आ जाओ। क्योंकि जब भी आप लॉन्ग टूर पे रहोगे या कहीं पे भी रहोगे, आपको पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एयर फिल्टर में प्रॉब्लम हो और आपको पता ही नहीं एयर फिल्टर कहाँ पे, व्हेन यू आर ऑन द हाईवे और एनीवेयर, जब ब्रेक डाउन हो जाता है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। तो जब आप वहाँ खड़े रहोगे सर्विस सेंटर गाय के साथ, तो आप उससे सवाल जवाब करके पूछ सकते हो एंड यू कैन गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और वैसे भी अगर आपकी बाइक है तो जब आप रेगुलर सर्विस सेंटर में जाके देखोगे तो यू विल नो द राइट वे टू गेट द बाइक सर्विस्ड, और प्रॉपर तरीका पता चलेगा, और उससे आप ही का पैसा बचेगा और हेल्प हो जाएगी। और दूसरा है कि मैंने देखा है ऑयल चेंज करते वक्त कोई सर्विस सेंटर, आई एम नॉट नेमिंग एनी स्पेसिफिक सर्विस सेंटर, वो सिर्फ ऊपर का ड्रेन नट खोल के नीचे का ऊपर से ऑयल टॉप अप कर देते, फिर से नट लगा के, एंड दैट दे कॉल्ड इट एज एन ऑयल चेंज। बट वैसा नहीं होता है। तो ऑयल चेंज के लिए प्रॉपर इंजन का केस कवर खोल के ऑयल चेंज करना चाहिए। एंड उसी से आपकी इंजन की लाइफ अच्छी रहती है एंड ऑयल भी पूरा ड्रेन हो जाता है। क्योंकि जब केस कवर खोला नहीं जाता तो बहुत सारा काफ़ी 100 ml ऑलमोस्ट ऑयल पुराना वाला उसी में रहता है। तो ये है। और अगर आप साइड में खड़े रहो तो कुछ और इश्यूज जो आपको याद नहीं थे, आपने जॉब कार्ड में लिखवाए नहीं, वो सारे भी क्लियर करवा सकते हो। सो दैट्स अनदर एडेड एडवांटेज। तो या इतना ही था। एंड ये दो चीज़ें करोगे ना तो कैसा रहेगा कि सिर्फ रुकना ज़रूरी नहीं है, बट आपका मैकेनिक सही से काम भी कर रहा है कि नहीं गाड़ी पे, ये भी आपको पता चलने लग जाएगा, विच इज़ ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज। एंड या अभी आज के वीडियो के लिए इतना है। आई होप मैंने जितना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इंफॉर्मेशन था सारा कवर किया। एंड अगर यूज़फुल लगे तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि और ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस मैं बना पाऊँ। एंड या थैंक्स फॉर all the support and thanks for all the support you have given to this channel. So see you guys in the next video. तब तक के लिए keep riding safely and always wear riding gears. So see you guys in the next video.